विधायक जी, आज जो बिजली की समस्याओं को लेकर मीटिंग बुलाई गई है, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से इसका निस्तारण किया जा रहा है? जो ये 3-4 बार आंधी वगैरह आई है और थोड़ा हमारे कुछ बिजली घर उच्चीकृत हुए हैं, कुछ लाइन का जो लोड है शिफ्ट हुआ है। इस सारे प्रोसेस में कुछ जगह पे लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि शाहजहांपुर विद्यापुर, वहाँ किसानों को पानी की प्रॉब्लम हो गई कि बम्बे भर के पानी नहीं आ रहा है और लगभग आधे प्रेशर से पानी आ रहा है। उसमें ट्रांसफार्मर एडिशनल चाहिए। बिजली की सप्लाई कम से कम 8 घंटे लगातार एक स्ट्रेच में चाहिए, ये उनकी प्रॉब्लम थी। दूसरे जो हमारा लाइन पार का क्षेत्र है, तिबड़ा रोड, इंदिरापुरी, भूपिंदरपुरी वाला क्षेत्र जो है, इसमें समहाउ इन्होंने गदाना फीडर में जोड़ दिया। तो हमारे स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक ये गदाना फीडर में जुड़ा है तब से हमें गड़बड़ हो रही है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका कहने का ये है कि जो 33,000 की लाइन है वो उनका सारा कुछ हो गया है, बस 4 घंटे का हमें शटडाउन वो चाहिए। हम 4 घंटे में जो तार है उनमें चेक करके करंट डाल के देख लेंगे भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो वो एक तरह से इधर का सारा वो हो जाएगा। फिर दूसरी बात इन्होंने बताई कि इंदिरापुरी में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तिबड़ा रोड का आधा लोड इधर और आधा लोड इधर। तो इंदिरापुरी में भी जो तार डालने पड़ेंगे उसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है कि छज्जे आ रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो उसका भी जो उपाय करेंगे। कुल मिला के ये है कि सभी हमारे जो किसान हैं, गांव के हमारे जो ग्रामीण भाई हैं और शहर के हमारे तिबड़ा रोड वाले और इंदिरापुरी के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी बात यहाँ बता दी है। मैंने भी हर उस पर नोट डाल दिया है, टाइम बाउंड कर दिया है। शाहजहांपुर का मामला 1 महीने के अंदर ठीक कर देंगे। तिबड़ा रोड का मामला जैसे ही 4-5 घंटे का शटडाउन होगा तो नई लाइन को शुरू करके वो देख लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि भगवान की कृपा से आंधी वगैरह नहीं आई तो व्यवस्था जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। विधायक जी, एक्शन साहब का कहना है कि बिजली विभाग है वो तो कार्य करना चाहता है, लेकिन शहर के कुछ लोग हैं कि यदि कोई लाइन की बात है, ट्रांसफार्मर लगाने की बात है तो नहीं लगने दिया जा रहा, उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसका मामला अलग होता है। बिजली वालों को आदेश है कि भाई बिजली के तार खींच दीजिए। लखनऊ बैठे व्यक्ति ने तो देखा नहीं कि घर कैसे बने हुए। हमारा मोदी नगर में घर देखिए, कोई नक्शे से तो बनते नहीं थे कि सड़क से इतने अंदर छज्जा होगा, जिसकी जहां को मर्जी होती है छज्जे निकाल लिए। अब बनी हुई चीज को तोड़ा तो जा नहीं सकता, पूरा मोदी नगर टूट जाएगा। 95% मोदी नगर टूट जाएगा अगर नियमों के आधार पर देखें तो उसमें कोई ना कोई बीच में रास्ता निकालेंगे, एल शेप का एंगल लगाएंगे, कहीं पे कुछ बैरिकेडिंग जिसे कटर्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, वो लगाएंगे। कुछ ना कुछ करके वो लाइन बिछाएंगे, थोड़ा जो भी खंबे हैं ऊंचे लेके जाएंगे। जो भी बिजली के विभाग के अनुसार कुछ उपाय होते होंगे निश्चित ही वो करेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब ने ये कह दिया है कि अंडरग्राउंड नहीं हो पाएगा। वो योजना पहले चली थी, अब नहीं चल पा रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाए। शायद उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं तो अंडरग्राउंड नहीं होगा। क्योंकि 33,000 है इसलिए वो कोटिंग वाला भी नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ करके करेंगे और जब जैसे ही गदाने फीडर का ये 33,000 वाला जो सप्लाई शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है काफी रिलीफ मिल जाएगा। विधायक जी, आप प्रतिनिधित्व करती हैं क्षेत्र का, जो योजनाएं बंद बता रही हैं, जो बताई गई है कि योजनाएं बंद हो गई, तो आप शासन इस तरह से इसकी मांग करते हैं? बंद का मतलब ये है, देखिए जैसे डिफेंस और उसका जीटी रोड पे जा रहा है वो अंडरग्राउंड जा रहा है। हर जगह पे जैसे रैपिड रेल है, कितनी जगह आपने देखा होगा अंडरग्राउंड जा रही है। मैंने भी मोदी नगर के लिए सिफारिश लगाई थी, वो कहने लगे जी मोदी नगर नहीं जाएगी, आपके बाजार को कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन हम पिलर पे निकालेंगे। क्योंकि अंडरग्राउंड जाना बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा खतरे वाला काम होता है। अब अंडरग्राउंड में कोई मशीन लग गई, किसी ने खुदाई कर दी, आईजीएल है, हमारे जो ये टेलीफोन के तार होते हैं और ये हमारे फाइबर ऑप्टिक वायर हैं, जल निगम है, कोई ना कोई खोदा खादी करता रहता है। आपको पता है कि खोदा खादी इंजीनियर की नहीं होता, हर जगह मजदूर हथौड़ा मार देता है। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, सुचेतापुरी में हथौड़ा मार दिया और बिजली का तार तोड़ दिया उन्होंने। मतलब वो तो भगवान की कृपा रही कि मशीन में करंट नहीं आया। तो इस करके बहुत जगह पे वो अवॉइड कर रहे हैं कि हम अंडरग्राउंड ना डालें। ये मेरा मतलब इनका आई थिंक कहना था। अपेक्षा रखते हैं, जैसे आपने देखा होगा आज मौसम ठीक है तो पहले डिक्लेयर करके 4-5 घंटे का जो शटडाउन है उसमें बिजली की अदला बदली हो जाए। भाई मेरा इतना तो फील्ड है नहीं, यही समझ में आ रहा कि बिजली की अदला बदली होनी है, उन तारों में को बिजली चली जाए। और ये भी कहना है इंजीनियर साहब का कि भाई चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है। तो फिर वो 4 घंटे बाद अगर देखा गड़बड़ है तो वो मेहनत बेकार जाएगी, फिर अगले दिन 4 घंटे लेना पड़ेगा। तो वो शटडाउन लेने से जनता को इनकन्वीनियंस होगा, लाइट नहीं आएगी, बच्चे परेशान होंगे और गर्मी ज्यादा होगी तो एसी कूलर कुछ नहीं चलेगा क्योंकि इन्वर्टर पे चल नहीं सकता। फिर पानी की व्यवस्था, तो वो सारा देख के बस 3-4 घंटे का लेना है। थोड़ा मौसम और ठीक हो जाए 2-1 दिन में, मुझे लगता है उसमें ये ले लेंगे शटडाउन। आज ये विद्युत की जो समस्याएं चल रही हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं और किस तरह से निस्तारण किया जाएगा इसका?
देखिए, आज माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी पहल करी है। जनता के साथ वो भी बैठी है और बिजली विभाग को भी बैठाया है। ये अच्छी पहल है। हम तो जनता की सुनते हैं, माननीय विधायक जी भी सुनते हैं, अपने अलग अलग सुनते हैं, लेकिन आज कोऑर्डिनेशन एक साथ हुआ है, एक साथ हम बैठे हुए हैं। तो माननीय विधायक जी को पता है हम क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं चाहिए। और माननीय विधायक जी की क्या अपेक्षाएं जनता के प्रति हैं और जनता हमसे क्या चाहती है, वो हमें आज बैठ के सबके साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। सबसे ज़्यादा जो मेजर इश्यूज जो आ रहे थे कि हमारा एक बिजली घर है मोदी स्टील, वो अति भारित है, जिस वजह से हमने उसका लोड जो है गदाना टाउन पे काटा था, कुछ हमने इधर भी काटा है ओल्ड मैसूर तरफ। तो उन सबका सभी सम्मानित उपभोक्ताओं का कहना था कि हमारी मोदी स्टील से जोड़ दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने उनको बताया टेक्निकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मोदी स्टील ओवरलोडेड है। उसके लिए एक नया बिजिकल सीकरी में बनना है, शुगर मिल के अंदर बनना है। उस पर चालू होने के बाद ये समस्या रिजॉल्व हो जाएंगी। रही गदाना की, जो गदाने में जो दिक्कत आ रही थी वो हमने रिजॉल्व कर ली है। एक हमारी 33 की लाइन है, उसमें कुछ दिक्कतें थी, वो हमने रिजॉल्व कर ली है। उसको हमें चालू करना है। जनता से समय मांगा है, जिस दिन वो हमें शटडाउन के लिए परमिट कर देंगे तो हम उस दिन शटडाउन लेके उसको लाइव कर देंगे उस लाइन को। एक तिवड़ा रोड की बहुत मेजर समस्या है कि वहाँ वोल्टेज ड्रॉप रहती है, तो उसमें एक 250 ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जो वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो नहीं रखने दे रहे। तो माननीय विधायक जी को इसके बारे में पहले ही बताया गया था, पुनः आज अवगत कराया गया है। तो माननीय विधायक जी ने कहा कि हम जनता से बात करेंगे जिससे वो लग पाए। इसके साथ साथ एक फीडर भी बाइफिकेट होना है। इंदापुरी फीडर हमारा ओवरलोडेड है, जिस पर 240 एम्पीयर लोड चल रहा है। एक हमारा महामाया फीडर है जिस पर सिर्फ 80 एम्पीयर लोड है, जो नया बनाया हमने, इसीलिए बनाया था। इसका लोड काट के वहाँ डालेंगे, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया कि ये इलाके की भी लाइन है, इसको नहीं निकालने देंगे। तो 4 पोल की लाइन बननी है, वो बनेगी तो लोड कटेगा तो तिवड़ा रोड वालों को बड़ी निजात मिलेगी। कोई फॉल्ट नहीं पड़ेंगे, जो अननेसेसरी जंपर टूटते हैं वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि हम भी बात करेंगे, और हम जो भी जनता आई थी उनसे भी अनुरोध किया गया है। मुझे लगता है इसमें हल निकलेगा तो ये सभी समस्याओं का समाधान होगा। जो ये बात है, ये माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि को हमने करीबन 2 महीने 3 महीने पहले बताई थी, उन्होंने ही बात करी थी, लेकिन समाधान नहीं निकला। आज क्योंकि जनता आई थी, जनता को बताया यदि आप नहीं काम करने दोगे तो हम आपका समस्या का निजात नहीं कर पाएंगे। तो आज कुछ जनता को समझ में आया है, यदि देखिए कुछ सोल्यूशन दोबारा हम निकालते जाएंगे, दोबारा प्रयास करेंगे जिससे वो काम हो पाए। जैसे नहीं, मैंने प्रतिनिधि को बताया, अवगत कराते रहते हैं, समय समय पर सहयोग मिलता भी है। कई जगह चीज़ें माननीय प्रतिनिधि के भी हाथ में नहीं होती है, क्योंकि वो जनता के वोट से जीत के आए, जनता ही उनको कहती है, तो कई बार ऐसी चीज़ें फंस जाती है। तो आज फिर पुनः अनुरोध किया गया है, मुझे उम्मीद है इसमें कुछ हल निकलेगा। यहाँ नगर पालिका परिसर में विद्युत अधिकारियों जो विधायक है स्थानीय, उन्हें बुलाया गया। जो समस्याएं बिजली की चली आ रही है क्षेत्र काफी समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, तो आज नगर पालिका के स्तर पर क्या परेशानियां आ रही हैं बिजली की कटौती के चलते, क्या क्या शिकायतें आपके माध्यम से दर्ज कराएगी? सबसे अच्छी पहल आज हुई है। बिजली विभाग भी आए, विधायक भी आए, जिनको समस्या वो भी आए, समाधान करने वाले भी आए। तो ये बड़ा अच्छा आज पहल करी गई है। इसमें कुछ समस्याएं बिजली वालों ने हमें बताई, कुछ हमारे से उनको थी, हमने बताई। जैसे तिवड़ा रोड का जो 35 फुटे रोड का है, ये कह रहे कि अगर 4 पोल लग जाएंगे हमारा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वहाँ लोग लगने नहीं दे रहे। तब उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसे बीच से ले जाएं या उसमें एंगल लगाएं, उन्हें समझाएंगे, नहीं तो बिजली इसी तरह ग्रस्त रहेंगे हम। तो बड़ा अच्छा कार्य है। कुछ समस्या हमारे सभी सभासद भाइयों ने अपने अभी आपने स्वयं कहा था कि बिजली की जो समस्या आती है तो सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल नहीं हो पाता है, जो पानी की समस्या है उसमें नहीं हो पाता। तो उसको सुधारने के लिए क्या मांग आपके द्वारा की गई है? हमने ये कहा है कि जैसे कि अगर कोई लंबा कट है तो हमें पहले अगर सूचित हो जाए कि आज 10-12 घंटे लाइट नहीं रहेगी, तो हम उसमें जनरेटर की व्यवस्था है हमारी, उनको तेल वेल पहुंचा के आदमी अलर्ट कर देंगे कि वो पानी जरूर पहुंचाए। वो हमने तो यही मांग रखी है। दूसरा ये है कि जिस तरह इन्होंने फीडर लगा दिया, नया फीडर से जोड़ देंगे तो शायद वो लाइट इतनी कटेगी नहीं जितनी अब तक कटती आ रही है। चेतन साहब, अभी विद्युत विभाग द्वारा भी एक अभियान चलाया गया है जिसमें सोलर को लगाने के लिए सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जा रही है। तो क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जो ट्यूबवेल हैं उन पर सोलर की व्यवस्था की जाए, ताकि अभी हमने जानकारी ली है और ले भी रहे हैं। कोई ऐसा सोलर नहीं बना, इतना बड़ा पैनल वो इतनी नहीं बनाता कि वो 500 फुट हाइट पे, मतलब 50 फुट हाइट पे पानी ऊपर तक चला दे। नीचे से तो निकाल देता है, किसान ले लेते हैं उससे, लेकिन वो 12 के ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा। उस पर हमारा प्रयास है कि अगर ऐसा होगा तो हम सारी 12 पे निश्चित रूप से लगाने का प्रयास करेंगे।